सुस्वागतम। 21वीं सदी के 2021वें साल में आज के इस कोरोना के भयभीत और विचित्र माहौल में कुछ अमानवीय कृत्यों को देखते हुए फिर एक बार गौतम बुद्ध आपकी बहुत याद आ रही है। आपके करुणाकारी विचारों की आवश्यकता मानवता को बचाने के लिए बार बार महसूस हो रही है। संपूर्ण साल में 12 पूर्णिमाएं आती है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा सारे विश्व में जानी जाती है, वो है वैशाख पूर्णिमा। मई महीने में आने वाली वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा संबोधकर अखंड विश्व के बुद्ध प्रेमी इस पूर्णिमा को बड़ा पर्व मनाते हैं, क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। इस वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्ति होकर वे बुद्ध हुए और इसी पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के करीब करीब 80 देशों के बौद्धों में बहुत बड़ा माना जाता है। इस पर्व पर आप सभी मानवतावादी सिपाहियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के इस सुनहरे अवसर पर आओ आज हम तथागत बुद्ध की जीवनी को समझने का प्रयास करें। शाक्य वंश की कपिलवस्तु नगरी का महापराक्रमी महाराजा शुद्धोधन था। उसकी महारानी महामाया गर्भधारण के बाद जब प्रसूति होने का समय नजदीक आया तो अपने पिता के घर, जो कोली वंश के थे, देवदह नगरी जाने निकल पड़ी। तो रास्ते में एक लुम्बिनी नाम का वन आया। उस वन से गुजरते गुजरते राह में ही एक शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक ही आगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर विश्व में छा गया। ईसा पूर्व 563वें वर्ष में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। निसर्ग के वातावरण में जन्मे इस बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद ही उसकी माँ महामाया चल बसी। इस नन्हे जान की देखभाल उसकी मौसी गौतमी ने की। 8वें साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम का विद्याभ्यास चालू हुआ। 16वीं साल की उम्र में गौतम का विवाह अति सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। बाद में उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। इस तरह सिद्धार्थ गौतम का जीवन ऐश्वर्य और सुख शांति से चल रहा था। दुखों से वो परिचित नहीं था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म समारोह के समय एक ज्ञानी ऋषि असित मुनि जी ने सिद्धार्थ के भविष्य में सन्यासी होकर बुद्ध होने या तो एक सम्राट राजा होने की भविष्यवाणी की थी। इसलिए चिंतित पिताश्री शुद्धोधन ने सिद्धार्थ सन्यासी न बने, वो दुखों से दूर रहे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के लिए भोग विलास के साधनों से सुसज्जित गर्मी, बरसात एवं जाड़े के लिए 3 अलग अलग आलीशान महल बनवाए। पर सिद्धार्थ इन भौतिक सुखों में भूल न सका। सिद्धार्थ का मन तो बचपन से ही करुणामय और दया का स्रोत था। किसी का दुखी होना, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, सिद्धार्थ से देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ की मानवता का परिचय देने वाला सिद्धार्थ और उसके चचेरे भाई देवदत्त के तीर से घायल हुए एक हंस के प्राणों की रक्षा करने का उदाहरण सर्वज्ञात है ही। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए उसका जीवन ऐश्वर्य और सुखमय करने का भरपूर प्रयास किया। दुखों से उसे दूर रखने की बहुत कोशिश की। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपने नगर में सैर करते वक्त एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृतक को और एक सन्यासी को देखकर दुख का और नज़दीक से अनुभव ले ही लिया। सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए महत्वपूर्ण कारण बन गया गृहत्याग। विवाह के बाद 20वें साल में सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ में प्रवेश लिया था। कुछ सालों बाद रोहिणी नामक नदी के पानी के अधिकारों को लेकर शाक्य और कोलियों में वाद विवाद हुआ। शाक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी थी, लेकिन शाक्य कोलियों को रोहिणी नदी का पानी देने से इनकार कर रहे थे। इसका परिणाम संघर्ष अटल था।
अगर संघर्ष होता, युद्ध होता, तो शायद वो इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार होता और कोलीय मुश्किल से ही शायद बच पाते। युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, समानता चाहिए, निसर्ग के पानी पर सबका बराबर हक होना चाहिए। इसलिए इस युद्ध को रोकने के लिए गृह त्याग की सजा सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार ली और उसके तहत 29वें साल की उम्र में अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा, छोटा प्यारा बेटा राहुल को और माता पिता एवं सारे ऐश्वर्य वैभव को छोड़कर उसने प्रव्रज्ञा ग्रहण की और घरदार छोड़ा। प्रिय साथी छन्ना और घोड़ा कंटक ने भी सिद्धार्थ गौतम को बड़े दुखित मन से अलविदा किया। समस्या निर्माण होने से दुख होता है। इस दुख का कारण ढूंढते ढूंढते उन्हें राह में कई ऋषि मुनि मिले। कुछ साधना का उन्होंने खुद भी अभ्यास किया। सिद्धार्थ गौतम ने तपश्चर्या भी की। इतनी उग्र तपश्चर्या की कि उनकी पीठ और पेट नजदीक लग रहे थे। शरीर की सारी हड्डियां दिख रही थी, फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसी अवस्था में जब सिद्धार्थ गौतम एक झाड़ के नीचे थे, तब अपना व्रत शुरुआने के लिए वन देवता को खीर अर्पण करने के लिए आई हुई सुजाता नामक स्त्री ने गौतम को ध्यानावस्था में क्षीण शरीर के रूप में देखा और उन्हें वह वन देवता समझकर खीर से भरा हुआ पात्र उनके सामने रखा। बाद में गौतम ने खीर का सेवन करके अपनी उग्र तपश्चर्या व्रत को तोड़ दिया। अन्न ग्रहण करके स्फूर्ति महसूस करने के बाद गौतम अपने खुद के अब तक के अयशस्वी मार्ग के अनुभव का विचार करने लगे और फिर एक बार ज्ञान प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर चिंतन समय की उपजीविका के लिए 40 दिन चलेगा इतना खाद्य इकट्ठा किया। उन्होंने 4 सप्ताह ध्यान मगन रहकर धीरे धीरे पूरे ध्यान से ज्ञान प्राप्ति कर ली और वे बुद्ध हुए। उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि इस विश्व में 2 समस्या है। दुनिया में दुख है, यह पहली समस्या, और इस दुख को नष्ट कैसे करे और मानव प्राणी को सुखी कैसे करे, ये दूसरी समस्या। इन दोनों सवालों का सही हल उसे मिल गया और वो हल मतलब सम्यक संबोधि यानी सही ज्ञान प्राप्ति। गया को जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे इसी कारण से बोधि वृक्ष ऐसा नाम मिला है। इस तरह अखंड चिंतन करने से, अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त कर ली और वे तृष्णा मुक्त हुए, पुनर्जन्म के चक्र से छूट गए, अज्ञान व अंधकार के पार वे चले गए। बुद्ध प्राप्ति के पश्चात 45 वर्ष तक उन्होंने अपने उपदेश लोगों को देकर जनजागृति कर जनसेवा की, लोक सेवा की। बुद्ध ने बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में कौंडिन्य, अश्वजित, कश्यप, महानाम, भद्रिय इन 5 परिव्राजकों को सर्वप्रथम मध्यम मार्ग का प्रवचन देकर पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया। हिंसा न करना, चोरी न करना, विचार न करना, असत्य न बोलना और मादक नशीली पदार्थों का ग्रहण न करना, ये विशुद्ध के मार्ग अनुसार अच्छे जीवन की 5 तत्व है जिन्हें पंचशील कहते हैं। इनके द्वारा बुद्ध ने शीलवान, आदर्श, चरित्रवान समाज बनाने का प्रयास किया। पंचशील की तरह त्रिशरणों पर जोर देकर उन्होंने मानव को स्वावलंबी बनाया। साथ ही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक आजीविका, इन 8 सदाचार के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिनके द्वारा बुद्ध ने मानवीय मन को योग्य नियंत्रण में रखने की सबसे बड़ी चाबी ही दे दी है। जो मन लोभ, आसक्ति, द्वेष निर्माण करता है, वही तो दुख का कारण है। मानवीय मन जैसा ही अज्ञान ही दुख का महत्वपूर्ण कारण मानकर
बुद्ध ने 4 आर्य सत्य द्वारा दुख का रूपांतर सुख में करने का एक चिकित्सक वैज्ञानिक तंत्र दिया। शील मार्ग का पालन करने के लिए नीतिमत्ता को महत्व देकर शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री के इस पारमिता यानी पूर्णत्व की अवस्था को मानव को अपने बलबूते पर पालन करने को कहा। इस तरह समस्त मानव के कल्याण की तत्वें जन मन में स्पष्ट करके तथागत कहते हैं, अपना जो मार्ग है, जो धम्म है, उसे ईश्वर और आत्मा इनसे कोई भी कर्तव्य नहीं है, उसका मरणोत्तर जीवन से भी कोई संबंध नहीं है और इस धम्म का कर्म कांड से भी कोई संबंध नहीं है। इंसान और इंसान का इंसान के साथ इस दुनिया का रिश्ता यही धम्म का केंद्र बिंदु है। तथागत आगे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। मानव को केंद्र बिंदु मानकर जात पात, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, स्त्री पुरुष, उच्च नीचता इन सबको खत्म करके बुद्ध ने सभी को समानता के पुष्पमाला में पिरो के स्वातंत्र्य, समता, न्याय और विश्व बंधुत्व की सीख सर्वप्रथम अपने देश से समस्त विश्व की प्राणी मात्रा को दी। उनके भिक्षु संघ में राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां ऐसे सभी को प्रवेश था। कुलपुत्र व उनके साथियों राजा बिंबिसार, अनाथपिंडक, राजा प्रसेनजित, जीवक, रट्टपाल सहित अनेकों कुलीनों तथा धार्मिकों को धम्म दीक्षा दी। उन्होंने ब्राह्मणों सहित उपाली, सुनित, सोपाक तथा सुप्रिय, सुमंगल, प्रकृति नामक चंडालिका, नगरवधु आम्रपाली और खूंखार, कुप्रसिद्ध अंगुलिमाल जैसे अनेक लोगों को धम्म दीक्षा दी, जो हर वर्ग से थे, हर संप्रदाय के थे, हर उम्र के थे। उनके द्वारा दीक्षित होने वाले में स्वयं उनके पिता क्षत्रिय राजा शुद्धोधन, माता गौतमी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल समेत कपिलवस्तु के अनेक शाक्यवंश थे। इस तरह उनके अनुयायियों में भिक्षुओं की संख्या तो हजारों की तादाद में थी, लेकिन गृहस्थ अनुयायियों की संख्या लाखों में थी। उन समय में ऐसी धार्मिक समानता सच्चे रूप से क्रांतिकारी तो थी। अज्ञान, अंधश्रद्धा और कर्मकांड के माहौल में बुद्ध का अहिंसावाद, सत्यवाद, बंधुत्ववाद, सबसे मैत्री एक क्रांति तो थी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए 45 साल वे इस मानवता के धर्म के लिए पूरे भारत भर घूमे और 80 साल के उम्र में कुशीनारा पर ईसा पूर्व 483 में वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा को ही तथागत बुद्ध का निर्वाण हुआ। तथागत के जीवन काल में बौद्ध धर्म की व्याप्ति गंगा के झील तक बढ़ी थी, पर आगे आगे कई सैकड़ों साल बाद पूरे भारत में, साथ ही श्रीलंका, ब्रह्मदेश, दक्षिण एशिया व जग के और हिस्सों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बौद्ध सम्राट प्रियदर्शी अशोक का इस धम्म प्रचार के काम में बहुत बड़ा योगदान है। फिर आगे आगे सनातन पुरातन धर्म और बौद्ध धर्म इनके संघर्ष होके, साथ ही परकियों का आक्रमण होके और राजाश्रय का अभाव इत्यादि अनेक कारणों से 10वें शतक में ही बौद्ध धर्म का अपने भारत से नामो निशान धीरे धीरे मिटता चला गया। लेकिन विश्व में बुद्ध के क्रांतिकारी, मानवतावादी, विज्ञानवादी विचार फैलते रहने के कारण विश्व के बुद्धानुयायी उस वक्त प्रगति करते रहे। 18-19वें शतक में अपने देश में चातुर्वर्णाधिष्ठित समाज रचना फिर से मजबूत हो रही थी। जाति वर्ण व्यवस्था का भारतीय समाज जीवन से समूल खात्मा हो, इसलिए सारे पुरोगामी विचारशील हिंदू विद्वानों ने विद्रोह किया। इन प्रयासों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हिंदू अस्पृश्य नेताओं ने फिर एक बार 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत में बुद्ध को फिर से जिंदा किया। परिवर्तन, प्रज्ञा, शील, करुणा इन पर आधारित धम्म जरूर इंसान को संवारेगा। इसलिए आज युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है, क्योंकि सब पापस्सकरण कुशलस्य उपसंपदा सच्चित पर्योदपन यही बुद्ध का सभी मानव को कहना है। बुद्ध कहते हैं,
अत दीप भव। संसार को दुख मुक्ति का कारण बताकर शांतिमय, सुखमय, कल्याणकारी जीवन जीने की राह देकर अजरामर होने वाले इस विश्ववंदनीय दीपस्तंभ तथागत गौतम बुद्ध को विनम्र अभिवादन। वंदन तथागत। वंदन तथागत, तुम्हें हमारा नाम है रोशन भारत का जग में, ऐसा है रुतबा तुम्हारा। त्याग दिया तुमने हमारे लिए खुद का घर संसार दुलारा। दुख मुक्ति का मार्ग पाकर सुख की खोज का किया पण पूर्ण तुमने तुम्हारा। दुख मुक्ति का यह मार्ग संसार को बताकर तुम हो गए दुखहारक। सुख का रास्ता बतलाकर जन जन को आप बन गए सुख के प्रेरक। ना कोई स्वयं को बड़ा स्थान दिया, ना कोई दी लालच, या ना कोई भय दिखाया तुमने जनमानस। अच्छे सच्चे कर्म से आप बने धर्म पथ दर्शक। निस्वार्थी त्यागी भाव में आप करोड़ों के बन गए हित चिंतक। करुणा, शांति और विज्ञान मैत्री भाव से बहुजन हित और सुख को फैलाया। इंसान को केंद्र बिंदु मानकर समता और प्रगति के लिए पाखंडवाद को ठुकराया। राजाओं या रंक, छोटे बड़ों के सबके जनमन में तुम बस गए। इसलिए 2500 सालों के बाद भी मानवता के काम आ रहे हैं। स्वयं का दीप खुद बनो, यह कहकर स्वावलंबी बनने समझाया। आपके राह पर चलकर सभी को आत्मनिर्भर बन के जीना सिखाया। इन राह पर अब स्व कल्याण के साथ अब हम भी जन कल्याण करेंगे। इन राह पर अब स्व कल्याण के साथ साथ अब हम भी जन कल्याण करेंगे। मानवता के लिए आपका त्याग और धर्म समर्पण हम व्यर्थ न जाने देंगे। मानवता के लिए आपका त्याग और धर्म समर्पण हम व्यर्थ न जाने देंगे।